हाय। तो आज का हमारा टॉपिक है कि कैसे हमने मटेरियल को 3 भागों में बांट दिया ऑन द बेसिस ऑफ हाउ इट बिहेव्स इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। हो सकता है कि भाई इससे 1 नंबर का सवाल निकल कर आए, हो सकता है कि 2 नंबर का सवाल निकल कर आए, हो सकता है पागल लोग होंगे तो 5 नंबर का सवाल भी दे दें। ठीक है, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सिंपली आते हैं अपने टॉपिक पे। मटेरियल्स को हमने 3 भागों में बांटा, पैरा, फेरो एंड डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। इसको समझने के लिए थोड़ा सा हम इस पे आएंगे। पहले हम समझते हैं कि भाई आखिर इसको हमने डिसाइड कैसे किया कि कौन पैरा है, कौन फेरो है, कौन डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है। तो बेटा हमने एक क्लास में एक चीज पढ़ा था, तो बी बराबर जो हम लोग पढ़ा था वो बी नॉट इंटू 1 प्लस एक्स नॉट, ये याद आया होगा तुम्हें, या एक्स एम भी कह सकते हो। नेट मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द मटेरियल। फील्ड एकदम ध्यान देना, सब कुछ, सब हर चीज समझ में आएगी। फील्ड इनसाइड द मटेरियल, मैग्नेटिक फील्ड जो कि बाहर से हमने दिया है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, हाउ एनी मटेरियल रिस्पॉन्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो एक्सएम क्या है? मेजरमेंट है। किस चीज का मेजरमेंट है? कि कोई मटेरियल कैसे बिहेव कर रहा है किसमें, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में। अब सर थोड़ा इसको तोड़ मरोड़ कर समझाइए, थोड़ा अच्छे से समझाइए कि बेटा हुआ क्या कि मान लो कि हमने एक मैग्नेट रखा, मान लो ये मैग्नेट है और ये नॉर्थ पोल है और ये क्या है आपका साउथ पोल है, और यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलने लगा, ऐसे 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 मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकला। अब इसके अंदर हमने क्या कर दिया कि एक दूसरा मटेरियल जो मैग्नेट नहीं है उसे हमने लाकर रख दिया। अब इसके अंदर जब हम मेजरमेंट करने गए मैग्नेटिक फील्ड का, तो पता चला कि भाई जब ये नहीं था तब बी नॉट मैग्नेटिक फील्ड था, लेकिन जब ये मटेरियल आया तब इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कुछ और है, और ये कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। वो डिसाइड करने वाला कौन है? तो ये है, ये डिसाइड करेगा कि कोई मटेरियल के अंदर कितना मैग्नेटिक फील्ड है, बाहर वाले से, मतलब बाहर वाला जितना क्रिएट कर रहा है बी नॉट, उससे ज्यादा या उससे कम है। कौन डिसाइड करेगा? ये एक्सएम। तो एक्सएम मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है जो बताता है कि कोई मटेरियल कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है, कैसे बिहेव कर रहा है किसमें, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में। तो बी बराबर बी नॉट 1 प्लस एक्सएम हमने लिख दिया। एक्सएम मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है, इसका कोई यूनिट नहीं होता है, रेशियो है आई और एच का, और आई और एच दोनों सेम था। ठीक है बेटा, ध्यान से सुनना। जैसे ही हम किसी मटेरियल को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, हमने देखा कि कुछ मटेरियल्स ऐसा कर रहा है कि इसकी तरफ अट्रैक्ट होने लग रहा है। तो इसके तरफ अट्रैक्ट होने लग रहा है तो हो क्या रहा होगा भाई कि जैसे ही ये इधर की ओर मैग्नेटिक फील्ड इससे पास किया, जैसे ही इसके अंदर से मैग्नेटिक फील्ड पास किया, हुआ क्या कि इसका जितना भी डाइपोल है वो कुछ इस तरह से 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 एक दिशा में अलाइंड हो गया। किसकी वजह से? किसकी वजह से? बाहरी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। और ये क्या करने लगा? अपना भी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करने लगा। तो पहले से तो ये मैग्नेटिक फील्ड पीला वाला था ही, और उसके साथ साथ ये कौन आ गया? ग्रीन वाला मैग्नेटिक फील्ड। अब क्या हो गया, यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड, इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है या इसके बाहर जो यहाँ पर नजदीक में मैग्नेटिक फील्ड है, वो मैग्नेटिक फील्ड दो कारणों से आ गया, एक बाहरी मैग्नेटिक फील्ड के कारण और एक अंदर वाले मैग्नेटिक फील्ड के कारण। तो यहाँ का मैग्नेटिक फील्ड बढ़ गया। समझ रहे हो मेरी बात? हुआ क्या होगा कि सर यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे निकल रहा है, मतलब इधर नॉर्थ पोल बन गया होगा, इधर साउथ पोल बन गया होगा, और साउथ पोल है नॉर्थ पोल है, तो साउथ ये है, नॉर्थ ये है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, तो साउथ को पकड़ के नॉर्थ अपनी तरफ क्या करेगा? खींचेगा, तो ये अट्रैक्ट होता है। तो ऐसे कुछ मटेरियल्स होते हैं जिसको जैसे ही हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, उसके अंदर का मैग्नेटिक फील्ड बाहरी मैग्नेटिक फील्ड से ज्यादा हो जाता है, और वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगता है तेजी से या धीरे धीरे अट्रैक्ट होने लगता है। ऐसे मटेरियल्स का नाम हमने पैरामैग्नेटिक मटेरियल या फिर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल रख दिया, जो स्ट्रांगली अट्रैक्ट हो रहा है, बहुत तेजी से अट्रैक्ट हो रहा है, मतलब कि हाई मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहा है, अट्रैक्टिव नेचर का, इसके अंदर बहुत ज्यादा बी का वैल्यू बहुत ज्यादा हो जा रहा है। ऐसे मटेरियल्स को हमने रखा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल नाम रखा।
और ऐसे मटेरियल जिसमें कि वीकली ऐसा ही हो रहा है, रूप रंग सब कुछ ऐसा ही है, इधर की ओर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है, नेट मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है, लेकिन उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो इसका हमने नाम रख दिया पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। ठीक है, लेकिन कुछ मटेरियल्स ऐसे होंगे बेटा जिसको हम इसमें रखेंगे, मान लो कि एक दूसरा मटेरियल को हमने ऐसा रखा, तो हमने देखा कि भाई यहां पर क्या हो गया कि ये ऐसे नॉर्थ पोल जनरेट हो गया, यहां पर साउथ पोल जनरेट हो गया। अब ये क्या करेगा, अपना मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जनरेट करेगा, और बाहर से मैग्नेटिक फील्ड पीला वाला बेचारा ऐसे आ रहा है, तो अब ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड का दिशा क्या है, उल्टा है, तो यहां पर क्या हो रहा होगा, नेट मैग्नेटिक फील्ड घट जा रहा होगा, तो अंदर में इसके नेट मैग्नेटिक फील्ड घट गया, और ये नॉर्थ है ये साउथ है, तो ये भी नॉर्थ है साउथ है, ये क्या करेगा, इसको हटा दो, एक्सपेरिमेंट में इसको हटा दिए, खाली इसको रखे हैं, अब क्या करेगा, नॉर्थ नॉर्थ रिपेल करेगा, तो ये धक्का नहीं, तो ऐसे मटेरियल्स का नाम हमने रख दिया डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। अब हम आते हैं बेटा, थोड़ा सा पहले 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 किधर गया हमारा टॉपिक, हाँ पहले बात करते हैं। सर एक बात बताइए ना, नेट मैग्नेटिक फील्ड घट गया है, हम बोले हाँ घट गया है, तो इसका मतलब कि ये नेगेटिव में हो गया होगा, कुछ ऐसा वैल्यू हो गया होगा जो इसके वैल्यू को घटा दिया होगा, तो एक्सएम का वैल्यू क्या हो गया होगा, नेगेटिव हो गया होगा, तब ना 1 से क्या होगा, 1 में से कुछ घटेगा तभी नहीं भाई। भाई ये मान लो कि ये 50 है, ये 50 है, बी नॉट बाहरी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड 50 है, लेकिन ये 40 ही है, इसका मतलब है 50 को तुमने क्या कर दिया है, डिवाइड कर दिया है, या 1 से छोटे से गुना कर दिया है, तो 1 से छोटा से गुना तब ना होगा जब एक्सएम का वैल्यू नेगेटिव होगा, तो इसके लिए एक्सएम का वैल्यू क्या होगा, नेगेटिव होगा, जबकि इसके लिए क्या होगा, एक्सएम का वैल्यू पॉजिटिव होगा। अब आते हैं डिफरेंसेस पे बेटा, तो अब आते हैं डिफरेंसेस पे, डिफरेंसेस क्या कह रहे हैं खुलजा भाई, वो भी मैंने लिख के रखा है, चलो इधर देखो। तो हमने 3 भागों में बांटा, एक डायमैग्नेटिक मटेरियल, एक पैरामैग्नेटिक मटेरियल, एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। ये दोनों तो भाई है, ये मजबूत भाई है, ये कमजोर भाई है। ये तो उल्टा है जस्ट इसका, कि भाई इसमें क्या होगा कि ये रिपल्सन होता है, और क्यों रिपल्सन होता है समझ गए होंगे आप। रिपल्सन होता है किसमें, मटेरियल जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे मटेरियल दूर भागेगा, कहां से, उसके जो बाहरी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है उसमें दूर भागेगा, मैग्नेटिक फील्ड से दूर भागेगा वो, ठीक है ना, ये मैग्नेटिक फील्ड से दूर भागेगा। जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा अंदर में वो क्या होगा, बाहरी मैग्नेटिक फील्ड से कम हो जाएगा। एक्सएम का वैल्यू नेगेटिव होगा, अभी बताया है, म्यू आर का वैल्यू स्मॉलर देन 1 होगा। ठीक है बेटा, इसमें अगर डायग्राम तुमको बनाना होगा अगर एक, तो डायग्राम ही बना देना, ये मटेरियल रख देना, और इसमें चूंकि यहाँ पर क्या है नॉर्थ है, यहाँ पे क्या है साउथ है, इधर इसका नॉर्थ था तो नॉर्थ नॉर्थ रिपेल करता है, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जब ऐसे जा रहा होगा तो ये क्या करेगा, इसका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसको रिपल्सन करके इसको बाहर से ही पास करवा देगा, तो लो ऐसे बाहरी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को वो कुछ इस प्रकार से पास करवा दिया। एक को जाने भी दो ऐसे, सीधा वाला सीधा चला गया, तो ये डायग्राम भी तुम बना सकते हो बेटा। ठीक है, ये दूर भागेगा इसमें। ठीक है, एग्जाम्पल में याद रखना बेटा, एक नंबर का सवाल आ सकता है, बिस्मथ, एंटीमोनी जो एनसीईआरटी में एग्जाम्पल है, गोल्ड, क्वार्ट्ज, वाटर, अल्कोहल, ये सब एग्जांपल है किसका, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस का। अब आते हैं दोनों भाई पे, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस वो सब्सटेंस है जो कि वीकली अट्रैक्ट हो रहा है किसमें, मैग्नेटिक फील्ड में। एक्सएम का वैल्यू तो भाई बड़ा होगा, मैग्नेटिक फील्ड तो इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड तो बड़ा ही होगा, तो एक्सएम का वैल्यू 0 से बड़ा होगा, म्यू आर का वैल्यू 1 से बड़ा होगा। नेट मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द मटेरियल 1 बाहरी से ज्यादा ही होगा, ठीक है ना, अट्रैक्टिव नेचर का है, अट्रैक्ट होगा। आते हैं इस वाले बेटा फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, इसी का थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बना देना, स्ट्रॉन्ग बना देना, स्ट्रॉन्ग बना देना, स्ट्रॉन्ग बना देना, ये दोनों ग्राफ बना लेना बेटा। सर इसमें कोई ग्राफ बना दिए ना, तो इसमें आप ग्राफ ऐसे बना सकते हैं बेटा, इसमें नेगेटिव होता है, आई और एच का रेशियो, एक्सएम जो आया नेगेटिव हुआ तो इधर की ओर कर देना, ये भी ग्राफ आप बना सकते हैं। देख लो, पढ़ लो, याद कर लो, एग्जाम में नोट करके लिख कर रख लो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 नंबर 2 नंबर 5 नंबर किसी में भी आ सकता है, लिख कर आना बच्चों। उसके बाद एग्जाम के बाद रिस्पॉन्स जरूर देना वीडियो पे। थैंक यू। फिर से आते हैं क्यूरीज लॉ पे, ठीक है, अगले वीडियो में।